गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज मैथ्स में पाइथागोरस थ्योरम का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चल रहा था वही लेके आया हूँ। अगला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान देके। क्वेश्चन है इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद साइड ए प्रूव दैट एल्टीट्यूड इज इक्वल टू √3/2a, एरिया इज इक्वल टू √3/4a²। अब देखिए, सबसे पहले यह हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब होता है कि तीनों साइड इक्वल है। जैसे ए, बी और सी, ये तीनों साइड इक्वल है और तीनों साइड इक्वल है। सब साइड जो है सो ए दिया हुआ क्वेश्चन में, तब इसी हिसाब से चलना है। सब ए हो गया, यह भी ए हो गया, यह भी ए हो गया। तो सॉल्यूशन में क्या करना होगा, सबसे पहले गौर कीजिए। सबसे पहले तो ये लिखना होगा कि ट्रायंगल एबीसी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या लिखना है? ट्रायंगल एबीसी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू A, यानी ये गिवन है। ठीक है, अब क्या करना है, जो प्रूव करना है, टू प्रूव में हो जाएगा क्या चीज, जो एल्टीट्यूड, पहला एल्टीट्यूड इज इक्वल टू कितना, √3/2a एंड एरिया इज इक्वल टू √3/4a²। तो √3/4a² एरिया हो गया। अब क्या करना है, ये सब हो गया गिवन में। अब कंस्ट्रक्शन में क्या करना होगा, थोड़ा ध्यान से देखिए। कंस्ट्रक्शन में होगा जो AD परपेंडिकुलर टू BC, यानी AD जो है जो BC पर परपेंडिकुलर डाल दिया गया, तो AD परपेंडिकुलर टू BC। अब प्रूफ में, अब प्रूफ स्टार्ट होगा यहाँ से। अब गौर कीजिए, प्रूफ में क्या करना है, जो इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ABC, अब क्या क्या है, अब गौर कीजिए। जो एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC ईच 90, यहाँ क्या होगा, ईच 90। और इसके बाद क्या है, तो AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू A, यह गिवन है। ठीक है, और एक तो साइड AD जो है वो कॉमन है, AD इज इक्वल टू AD यानी कॉमन। देयरफॉर यहाँ ये क्या होगा, ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, तो देयरफॉर BD इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ BC, यानी क्या होगा, हाफ ऑफ A, यानी A/2 भी आप इसको लिख सकते हैं। अब क्या करना है, तो अब निकालना है क्या चीज, इन ट्रायंगल ADC में AD निकालना है। तब लिखना होगा कि इन ट्रायंगल ADC AC² इज इक्वल टू AD² प्लस BC²। कैसे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये लिख लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम का ही ये क्वेश्चन सब है। अब AC के जगह क्या लिखना होगा, A² और AD², तो AD² रहेगा। और BC के जगह क्या होगा, A/2 यानी कितना होगा, A² माइनस, अब A/2 क्या हो जाएगा, A²/4 इज इक्वल टू AD²। अब देखिए, अब इसके बाद क्या करना है, जो इसका एलसीएम लेना होगा। देखिए अब क्या है, AD² इज इक्वल टू A² माइनस A²/4। अब यहाँ क्या होगा, 4 एलसीएम हो जाएगा। अब 4 को A² से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4A² होगा, माइनस A² यानी 3A²/4। निकालना क्या चीज है, एल्टीट्यूड यानी AD। तो AD इज इक्वल टू क्या होगा, √3A²/4, और 3 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा तो √3। अब 4 का हो जाएगा 2 और A² का हो जाएगा 1, यानी एल्टीट्यूड जो हुआ क्या हो गया, √3/2a। और यही प्रूव करना था, यानी यहाँ लिख देना होगा प्रूफ। ठीक है, अब एरिया निकालना है, तो सेकंड में हो जाएगा एरिया। अब एरिया का फार्मूला क्या होता है, आप लोग जानते ही हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल का हाफ बेस इंटू हाइट या बेस इंटू एल्टीट्यूड, कुछ भी आप लिख सकते हैं। अब आइए इधर, यहाँ क्या होगा, तो हाफ, अब बेस कितना है, पूरा है बेस A,
और एल्टीट्यूड कितना है √3/2a, तो √3/2a, तो अब √3 तो √3 हो गया और 2 × 2 कितना होगा 4, और a × a क्या हो जाएगा a², √3/4a², या एरिया भी निकल गया, यानी लास्ट में लिखना होगा देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू √3/4a², यानी यह भी प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 24 cm एंड 10 cm, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस। यही रोम्बस है और इसका डायगोनल दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ 24 cm AC। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या लिखना होगा, जो AC इज इक्वल टू 24 cm और BD इज इक्वल टू कितना 10 cm, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अब लिखना होगा कि सिंस द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस, डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस bisect each other at 90 डिग्री, है ना। तब 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहा है, तब AC दिया हो टोटल 24, तो इसका हाफ ये हो जाएगा 12 cm, यानी OA, यानी यहां से यहां तक, और BD दिया हुआ है 10 cm, इसका हाफ हो जाएगा कितना 5 cm, यानी लिखना होगा देयरफॉर OA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ 24, दैट इज 12 cm। यह क्या हो गया OA हो गया 12 cm, और उसी तरह से एंड OB इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD, यानी हाफ ऑफ 10, यानी कितना 5 cm, यह हो गया 5 cm। अब देखिए यह एंगल AOB और ये सब जो है सो 90 है, क्योंकि 90 पर बाइसेक्ट करता है। अब लिखना होगा जो इन राइट एंगल AOB, यानी क्या होगा AB² इज इक्वल टू OA² प्लस OB², हाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये लिखना एकदम मस्ट है, निश्चित रूप से इसको लिख ही देना है। अब आगे देखिए, अब AB तो निकालना है हमको, तो AB² इज इक्वल टू क्या होगा 12 cm का होल स्क्वायर प्लस 5 cm का होल स्क्वायर, तो 12 जा कितना होगा 144 cm², प्लस 5 जा कितना होगा 25 cm², यानी 169 cm² हो गया। देयरफॉर इसमें क्या निकालना है ईच साइड में लॉम्बस का सब साइड इक्वल होता है, देयरफॉर ईच साइड इज इक्वल टू कितना होगा √169 cm², यानी कितना 13 cm, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।